अब तक आपने देखा, शाह तुर्कन शमशाद से कहती है कि ईद की दावत में वो सुल्तान से रुकनुद्दीन की सूबेदारी मांगने वाली है। एक तरफ रजिया खुश है कि आज वो मुराद वाले सिक्के से फातिमा को आजाद करा लेगी, लेकिन तभी कुतुब बेगम रजिया से कहती हैं, तुम्हारे पास जो ये सिक्का है ना, तुम इसे अपनी कोई भी मनमानी मुराद पूरी करवा सकती हो ना। तुम उस मुराद में हमारे लिए अब्बू से उनका वक्त मांग लो। रजिया फातिमा की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझती है और तुम्हें जरा भी इल्म है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? लेकिन फिर परी नानी रजिया को एक रास्ता दिखाती हैं। मतलब अगर हम सुल्तान यल्दौस को ईद की दावत के लिए दिल्ली बुला लें तो अब्बू शाह तुर्कन की दावत में नहीं जाएंगे। अब जो भी करना है बस तुम्हें खुद ही करना है। अब आगे। फातिमा, फातिमा, ये अभी एकदम से कहाँ चली गई? फातिमा, अभी तो यही थी। फातिमा, हद है। तुम इस छोटे से संदूक के अंदर समाई कैसे? फितरतन शहजादी, बचपन से ही आदत है। वो क्या है ना, जब हम गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था तो ऐसे छोटे छोटे संदूकों और टोकरियों में डालकर घोड़े और ऊंट की पीठ पे लाद दिया जाता था। नासिर भाईजान तक पैगाम पहुंचाने का रास्ता मिल गया। कैसा रास्ता? एक टोकरी और करिए। आप कुछ ढूंढ रही हैं शहजादी? अरे नहीं नहीं, हम तो बस यूं ही सोच रहे थे कि नासिर भाईजान को कोई तोहफा भेज दें, इसीलिए यहाँ चले आए। आदाब मलिका। आदाब। सारी तैयारियां होगी? जी मलिका। अम्मी, हम भी यहाँ पे यही देखने आए थे कि सारी तैयारियां ठीक से हो रही है या नहीं। शहजादे नासिर के लिए आप लोगों ने जो जो बनाया है, हम उसका मुआयना करना चाहेंगे। नमूना पेशे खिदमत है मलिका। ठीक है, और बागानों से ताजे अमरूद भी ले जाइए, नासिर की खास पसंद। अम्मी जान, आप सही कह रही हैं, नासिर भाईजान को अमरूद बहुत पसंद है। अगर सारी तैयारियां हो चुकी है, आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? रवाना हो जाइए आप लोग। रजिया, कुछ करो, जल्दी कुछ करो। अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया ना, तो फिर पहुंच क्या पैगाम। अरे भाई, कौन से शाही पेड़ों के अमरूद रखवाए हैं शहजादी रजिया ने अपने भाई के लिए? इतने भारी भरकम। राजकुमारी जी, क्या आप हमें बताएंगी कि फातिमा उस बड़े से टोकरे के अंदर आखिर क्या कर रही है? उस टोकरे के अंदर बैठ के अमरूद खा रही है। अमरूद खा रही है? पर वो बाहर भी खा सकती है, फिर अंदर क्यों? गधी कहेंगी। अरे फातिमा को इसलिए भेजा है ताकि अब्बू ईद की दावत में हम सबके साथ शामिल हों और कोई भी नासिर भाईजान से उनका हक न छीन सके। ए बुलबुले जाना, यहाँ बैठकर ताजी हवा खाओ और तराने गाओ।
और जब हमारे महबूब अल्तमश आए तो प्यार से चहक देना, क्योंकि जब जब तुम चहकती हो ना तब तब हमारी मुरादें पूरी होती हैं। अम्मी जान, मुरादे पिंजरे में कैद इस चिड़िया के पर नहीं जो हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया। क्या हुआ अम्मी, खुद पर भरोसा कम हो गया जो आप इस चिड़िया पर एतबार करने लगी? एक तो तुम्हारी ये चू चू करके चोंच मारने की आदत जाएगी नहीं। अरे ये ऐसी वैसी चिड़िया नहीं, बड़ी मुरादों वाली चिड़िया है। और आज तो तुम्हारी किस्मत का फैसला भी होने वाला है, तो फिर क्यों ना हम इस पे एतबार करें? चलिए मान लिया कि इस चिड़िया के बदौलत आप हमारी किस्मत बदल देंगे, मगर अम्मी आप अपने इस हुलिये का क्या करेंगे? हुलिया? क्या हो? हाँ हाँ जाइए देखिए आईने में। अम्मी जान, अपने सर पे ये मधुमक्खी का छत्ता लगाकर आप उन शाही लोगों के कद की बराबरी करने चली हैं। ध्यान रखिए अम्मी, कहीं ये परिंदे ही इन पर अपना घोंसला न बना लें। उनके होश उड़ाने चली हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही तोते उड़ जाएं। त्रिगिर्धा, जहां पना कुछ ही देर में महल में तशरीफ लाने वाले हैं। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं है कुतुबजान। ये मातम नहीं, ईद का दिन है, और ईद के दिन रिवाजों से मुंह नहीं फेरते। सजना सवरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। दुरुस्त कह रही हैं मम्मी जान। इन रिवाजों के चलते आज वो रक्कासा सच सवर ही होगी ना। सुल्तान के साथ ईद की दावत में शामिल होने, और इन रिवाजों को मद्देनजर रख आज वो सुल्तान से ईद के तोहफे में अपने बेटे के लिए दिल्ली की सूबेदारी मांगेगी। और दूसरी तरफ सारे रिवाजों, सारी दस्तूरों को तोड़ एक बेटी अपनी माँ की हसरतों को ताक पे रख अपने भाई की किस्मत को दाव पे लगा, ये गुलाम की जिंदगी को ज्यादा अहमियत देती है। उफ, ये रिवाज और ये दस्तूर हम गिला भी न कर सके और वो गला काटने पे आमादा है। या अल्लाह, नासिर भाईजान सुल्तान यल्दोस को जल्दी दिल्ली लाने में कामयाब हो जाए।
ये क्या किया शहजादे? जानबूझ के हार गए? मेरे जीतने में मेरी हार होती पीर मेरे। मुरीद हूं मैं आपका, जिसने जिंदगी जीने का हुनर सिखाया है, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उससे जिंदगी में 2 कदम पीछे ही रहना चाहूंगा। आपकी इन्हीं बातों ने तो हमारा दिल जीत लिया है। वाकई गजनी में आपकी बहुत याद आएगी। चलिए दरगाह पे चलते हैं। आइए। क्या मांगा ख्वाजा जी से? खैर, जो भी मांगा, हमारी तो बस यही दिली ख्वाहिश है कि आपकी हर दुआ कबूल हो। फिलहाल तो अम्मी के हाथ की शीर खाने की बड़ी ख्वाहिश है। सुल्तान जिंदाबाद। दिल्ली से शाही घुड़सवारों का एक दस्ता आया है शहजादा नासिर की अगुवाई के लिए। ईद के मुबारक मौके पर मलिका आलिया ने और आपकी बहन शहजादी रजिया ने खान पान का सामान भिजवाया है। कमाल यारा, आपकी दुआओं में सचमुच बहुत असर है। भाई इतनी जल्द तो हमने किसी की दुआओं को कबूल होते हुए नहीं देखा। इधर आपने दुआएं मांगी और इधर आपकी अम्मी के हाथ की बनी हुई शीर हाजिर। फातिमा को भाईजान से मिलवा दे। या अल्लाह। आप खैरियत से तो आए शहंशाह? देखा, हम थोड़े ही देर के लिए आपसे जुदा हुए और हमारे कदम लड़खड़ाने लग गए। खैर, रुखसत तो होनी है। आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने अब्बू को हमारा सलाम जरूर कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुर्कन के हरम में मत जाइए, आपको खुदा का वास्ता। आप कैसी लग रही हूँ मैं? कहर कि जहर? एकदम मलिका लग रही है। हाँ। हाय हाय हाय, चल झूठी कहीं की। ये तेरे काम के लिए नहीं दिए हैं। आज से मुझे मल्लिका ही कहना अच्छा लगता है। चल अब जल्दी से लीपा पोती चालू कर, एकदम पूर दिखना है मुझे। सुल्तान अल्तमस महल में आ चुके हैं। हाँ। हाय 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 हाय, तब तेरे दिल में इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं? कहीं मल्लिका बनने के ख्वाब तो नहीं देख रही तू? अम्मी, अम्मी आप हौसला रखिए। अल्लाह मियाँ बहुत रहम दिल है, वो आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये बहुत बुरा हुआ दिला,
हम चाह कर भी सुल्तान को उस रकासा के पास जाने से रोक नहीं पाए। चंदा, हमें लगता है फातिमा नासिर भाईजान तक हमारा पैगाम पहुंचाने में नाकामयाब हो गई। आप हिम्मत मत हारिए राजकुमारी। देखिए, अभी भी वक्त है। पहले सुल्तान दावत करेंगे और उसके बाद ही वो मुई शाह तुर्कन उनसे ईदी मांगेगी। तब तक शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। हमारी हथेली पर पैर रखकर तशरीफ लाइए हुजूर आला। आपके कदमों तले तो हमारा जहां है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें तो ये भी गवारा नहीं कि ये जमीन आपके कदम चूमे। आपकी जगह हमारे कदमों में नहीं, हमारे दिल में है। आइए। ईद मुबारक हो अब्बूजान। आपको भी। आपकी ये बेपनाह मोहब्बत देखकर हमें लगता है कि ईद के लिए हमें आपको कोई खास तोहफा देना होगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आपने बस इतना कह दिया मानो हमें पूरी कायनात ही मिल गई। अरे अम्मी, अब्बू को ईद की दावत भी खिलाएंगी या ईदी की बातें ही करती रहेंगी? अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए तशरीफ रखिए। हम समा बांधते हैं। साकी भी हम, शराब भी हम, छलकते पैमानों की प्यास भी हम। एक नजर भर देख तो ले, आग लगाएं भी हम, आग बुझाएं भी हम। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बदतमीजी ना करो। देखो तो कौन आया है। हमने कहा खामोश हो जाओ। कुछ तो मनहूस होने वाला है। मुझे अभी के अभी राणा मार्टन से मिलना है। बहुत जरूरी पैगाम है। माफ कीजिएगा जहांपना, कोठों की आदत पड़ गई है इसे। लगता है शाही तौर तरीके भूल चुका है ये। शहजादे रुकनुद्दीन, आप यहां से तशरीफ ले जाइए। अम्मी, हमने जैसा कहा वैसा कीजिए। वक्त नहीं है हमारे पास। पर अम्मी, अभी तो हमने अब्बू जान के साथ ईद की दावत भी दे ली और आप हमें। लेकिन हमें अकेले में इनसे कुछ बात करनी है। सलाम अब्बू। अकेले तो हम अब भी नहीं हैं। आपकी बुलबुले जाना की नजरें तो हम ही पर टिकी हैं। क्या हुआ? क्या हम ये जान सकते हैं कि ऐसी क्या खास बात है जो आपने शहजादे को भी यहाँ से जाने के लिए कह दिया?
गुस्ताखी माफ हो जापना, लेकिन बात ही कुछ संजीदा है। वैसे तो ईद का तोहफा मांगने का हक हमें दावत के बाद है, लेकिन क्या मैं आपकी इजाजत से आज ये दस्तूर तोड़ सकती हूँ? ना मत कहिएगा, ये कनीज तो आपकी मोहब्बत में दोनों जहां लुटा बैठी है। आप हमारी कनीज नहीं है, हमारे दिल की मल्लिका हैं आप। मांगिए मांगिए, क्या चाहिए आपको? अपने लिए मांगना होता तो आपके कदमों में अपने लिए मौत मांगती, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम एक माशूका होने के साथ साथ एक माँ भी हैं। आपका बेटा रुकनुद्दीन बहुत ही हुनरमंद और काबिल इंसान है। उसे उसका कौन है? हम हैं जहांपना, राणा मार्तंड आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत ही खास सूचना आपको देनी है। अल्लाह के वास्ते रुक जाइए जहांपना, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलने की इजाजत मत दीजिए। बेवकूफी की बात ना कीजिए शाह तुर्कन। राणा मार्तंड बेवजह दखल नहीं देते, जरूर कोई खास बात होगी। जहांपना, खबर आई है कि गजनी के सुल्तान यदोस भी शहजादे नासिर के साथ दिल्ली आगमन कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि वो ईद की दावत आपके साथ मनाएं। लेकिन हमें तो खबर मिली थी कि वो ख्वाजा के दरगाह से वापस अपने वतन जाने वाले हैं। आपकी खबर सही थी जहांपना, और लगता है शहजादे नासिर के कहने पर वो आपसे मिलने आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ईद के दिन इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। हम शहनशाह यल्दौस के शुक्रगुजार हैं। इतने बड़े शहनशाह जिनकी तूती गजनी से बगदाद तक गूंजती है, वो हमारे महल में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। राणा मार्तंड जी जहांपना, उनकी दावत की शानदार तैयारियां करो। हम उनकी ये गुजारिश जरूर पूरी करेंगे। शाह तुर्कन, हमें जाना होगा। ये एक महबूब नहीं, एक सुल्तान आपसे गुजारिश कर रहा है। एक सुल्तान होने के नाते हमारा फर्ज है कि शहनशाह यल्दौस की जोर शोर से मेहमान नवाजी करें। और जब फर्ज पुकारता है तो वादे तो तोड़ने ही पड़ते हैं। हमें यकीन है कि आप ये बात बाखूबी समझती हैं। ईद मुबारक शाह तुर्कन।